तो चलिए जान लेते हैं आज एसएससी, एमटीएस व हवलदार 2025 के लिए अभ्यास प्रश्न तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ सबसे महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ है। पिछले वर्ष पूछे गए थे वही क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष में से हमने कुछ चूज करके इसमें लिखी। आपको इसमें से 2-3 नंबर तो अवश्य मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बाबर को। बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है तीसरा, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना करी थी। और बाबरनामा किसकी रचना थी? बाबर की। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 15 मार्च 1527 को। पांचवा क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला क्वेश्चन है छठवां, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। और महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर से उसने 25 लाख की संपत्ति जीती थी। अगला क्वेश्चन है 7वां, चारबाग बनाने की परंपरा किसके समय में शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब है अकबर के समय में शुरू हुई थी चारबाग बनाने की परंपरा। 8वां क्वेश्चन है, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? इसका सही जवाब है अकबर। 9वां क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? उत्तर फरीद। 10वां क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय और बाबर के बीच। तो अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइएगा। हम ऐसे ही हर टॉपिक से संबंधित 30-30 क्वेश्चन लेते आएंगे जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। और हम एक दावे के साथ कहते हैं, अगर आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो इसमें से आपके 3-4 2-3 नंबर पक्का हो जाएंगे। अगर आपने जितने हम अपने सीरीज लाएंगे उनमें से आपने सभी को पढ़ लिया तो आपके 5-6 नंबर पक्के। अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब और कहाँ किसके बीच हुआ था? 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। 12वां क्वेश्चन है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसका उत्तर है शेरशाह ने। 13वां क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर है सासाराम। 14वां क्वेश्चन है, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ था इस्लाम शाह। 15वां क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका सही राइट आंसर है 17वां। और तो भारत में पहली बार तो का आक्रमण किसने किया था? अरबों ने, जिसमें सबसे पहले महमूद गजनवी ही थे। महमूद गजनवी के पिता का नाम था सुतुगुगनी। और हर्यक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बिंबिसार को। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का विनाश कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? नंद वंश का विनाश कर। 19 क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के। 20 क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका सही जवाब 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच। इसका 21 क्वेश्चन है, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मतलब मुगलों की शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। 22वां क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? इसका उत्तर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। 23वां क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? नादिर शाह को। और आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? शाहजहां को। शाहजहां को खुर्रम भी कहा जाता था। खुर्रम।
और मुगल काल में सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान कहलाता था मीरजमा। 26 क्वेश्चन है, मुगल काल में नगर का प्रधान कहलाता था, इसका सही जवाब होगा कोतवाल। 27वां क्वेश्चन है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। अभी हमने बताया था ना। शाहजहां किसका उत्तराधिकारी था? अकबर का। नहीं, जहांगीर का उत्तराधिकारी था शाहजहां। शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब था और अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर था। और अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्कर, हिंदाल। इसी तरह आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अकबर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। इसको VAMP लगा लेना और इसको अपने दिमाग में ज़रूर रखना। 29वां क्वेश्चन है, कौन से मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, या मतलब रचना की थी? अकबर ने। 30वां क्वेश्चन है, अकबर के बचपन का नाम क्या था? इसका उत्तर है जलाल। जलाल था बचपन का नाम अकबर का। 31 क्वेश्चन है, अशोक किसका उत्तराधिकारी माना जाता है? अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी। और बिंदुसार किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी किसे? बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने सेंड्रोकोटस की उपाधि दी थी और विशाखा दत्त कृत में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल भी कहा गया है। अगर आपको चंद्रगुप्त मौर्य या नंदवंश से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। हम इससे संबंधित अनेक MCQ प्रोवाइड करवाएंगे जो हर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसकी PDF बनाकर देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद। जय सिया राम। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।